नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र पर। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा था श्रृंगार रस और अब हम लेकर आए हैं आपके लिए 20 प्रश्नों की श्रृंखला श्रृंगार रस से। समय व्यर्थ ना करते हुए आइए शुरू करते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? कमेंट में उत्तर दीजिए दोस्तों। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, रति है, शोक है अथवा उत्साह है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। और सही उत्तर है रति अर्थात प्रेम। दूसरा प्रश्न है, श्रृंगार रस को रसों का क्या कहा जाता है? अधम रस कहा जाता है, रसराज कहा जाता है, उपरस कहा जाता है अथवा गौण रस कहा जाता है? 10 सेकंड के अंदर अपने आंसर को कमेंट में लिखिए। और सही उत्तर है रसराज अर्थात रसों का राजा। श्रृंगार रस का वर्ण कौन सा माना जाता है? वर्ण अर्थात रंग। ये हमने पढ़ा है अभी। देव अधिष्ठाता देव पढ़े थे, तभी हमने ये वर्ण भी पढ़ा था। आज ही की कक्षा में पढ़ा है। जल्दी से आंसर करिए कमेंट में। सही उत्तर है श्याम। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रृंगार रस के अधिष्ठाता देव कौन से हैं? शिव, विष्णु, कामदेव। विष्णु भी कुछ ग्रंथों में माने गए हैं और ब्रह्मा भी। तो मैंने आपको बताया था कामदेव जो हैं विष्णु के ही अवतारी हैं। अब यहाँ पे क्योंकि विष्णु और कामदेव दोनों दिए हैं, तो इसमें हम विष्णु को लगा करके कामदेव को लगाएंगे। यदि कामदेव ना होते तब हम विष्णु को करते। श्रृंगार रस के कितने भेद माने जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? जल्दी से आंसर कमेंट में लिखिए। और सही उत्तर है 2। 2 कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। एक जो मिलने की बात करता है, दूसरा बिछड़ने की बात करता है। श्रृंगार रस का पहला भेद कौन सा है? करुण, संयोग, वीर या हास्य? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, करुण रस श्रृंगार रस का भेद नहीं है, स्वयं रस है। वीर रस भी स्वयं रस है, हास्य रस भी स्वयं रस है। इनमें से कोई भी श्रृंगार रस का भेद नहीं है। श्रृंगार रस का पहला भेद है संयोग, जिसको कहते हैं संयोग श्रृंगार, जो प्रेमी प्रेमिका की मिलन की बात करता है। श्रृंगार रस का दूसरा भेद कौन सा है? तो देखिए, पहला संयोग हो गया तो दूसरा कौन सा होगा? कमेंट में बताइए। वियोग है क्या? अद्भुत है, अद्भुत है क्या? भयानक है या फिर रौद्र है? कौन सा है? जल्दी से बताइए। देखिए, सही उत्तर होगा वियोग। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? ये तो मैं आंसर आपको बता भी चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले, जब संयोग की बात हुई थी। मिलन है, युद्ध है, शोक है अथवा भय है? संयोग श्रृंगार का क्या अर्थ है? क्या होता है संयोग श्रृंगार में? मिलन होता है, युद्ध होता है, शोक होता है या फिर भय लगता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। सही उत्तर है मिलन। वियोग श्रृंगार में क्या होता है? देखिए, संयोग का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द है वियोग, विलोम शब्द है वियोग। तो अगर संयोग में मिलन होता है तो संयोग का उल्टा वियोग है। इसी तरीके से अगर मिलन होता है तो मिलन का उल्टा क्या होगा? उत्सव होगा, विजय होगा, विजय होगी या फिर हंसी होगी? बस इतनी सी ट्रिक लगा लीजिए कि यदि संयोग का विलोम शब्द वियोग है
तो मिलन का विलोम शब्द क्या होगा? अगर मिलन का विलोम शब्द आपको पता है तो आप तुरंत से टिक लगा देंगे इसमें। क्या होगा सही उत्तर? उत्सव होगा या बिछोह होगा या फिर विजय होगी या फिर हंसी होगी? तो सही उत्तर है बिछोह। रति किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। श्रृंगार रस हमारा है जिसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का संबंध मुख्यतः किससे है? प्रेम से है, युद्ध से है, क्रोध से है या भय से है? देखो मैं आपको बता दूं, स्थायी भाव हमने पढ़ा था श्रृंगार रस का रति। अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था ना रति किसका स्थायी भाव है। तो आपको बता दूं रति का अर्थ प्रेम ही होता है, इसलिए आपका जो आंसर है वो हो जाएगा प्रेम। संयोग और वियोग किस रस के भेद हैं? अभी हमने पढ़े थे, दो भेद होते हैं, संयोग होता है और वियोग होता है। तो ये किस रस के भेद हैं? वीर रस के हैं या श्रृंगार रस के हैं अथवा करुण रस के हैं अथवा भयानक रस के हैं? आंसर कमेंट में लिखिए जल्दी से। किस रस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में नायक नायिका के किस भाव का चित्रण होता है? क्रोध का, प्रेम का, भय का अथवा उत्साह का? तो देखिए क्रोध का श्रृंगार रस से कोई संबंध नहीं है। क्रोध संबंधित है हमारा रौद्र रस से, भय संबंध है भयानक से, उत्साह संबंध है वीर रस से। केवल एक प्रेम है जो श्रृंगार रस से संबंधित है, इसमें नायक नायिका के प्रेम का चित्रण होता है। श्रृंगार रस किस भाव को व्यक्त करता है? ठीक यही अभी हम पढ़ चुके हैं और ठीक यही फिर से आ गया। किस भाव को प्रकट करता है? अब बताइए जल्दी से आंसर में, जल्दी से कमेंट में आंसर लिखिए। कौन सा भाव है जो श्रृंगार रस के द्वारा प्रकट किया जाता है? शोक नहीं होगा, क्रोध भी नहीं हो सकता और घृणा भी नहीं हो सकती। घृणा का तो जुगुप्सा से संबंध होता है ना। तो बचा हमारा श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का बचा प्रेम। प्रेम ही श्रृंगार रस का घोतक है। श्रृंगार रस प्रेम की अनुभूति करवाता है। संयोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका की क्या स्थिति होती है? अलगाव होता है, मिलन होता है, युद्ध होता है या शोक होता है? सबसे पहले तो ये बताइए प्रेमी प्रेमिका में भैया युद्ध होगा क्यों? युद्ध होगा ही क्यों? मिलन और अलगाव में से बताइए कौन सा है, मिलन है या अलगाव है? इन दोनों में से बताइए। युद्ध और शोक दोनों को रद्द कर देते हैं। मिलन और अलगाव में से बताइए कि कौन सा एक सही है, मिलन होगा अथवा लगाव होगा। देखिए संयोग की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलन होगा। अगर बात वियोग की होती तो वियोग में आपका अलगाव हो जाता। आ गया लो भाई, वियोग भी आ गया। वियोग श्रृंगार का मुख्य आधार क्या है? विजय, बिछोह, क्रोध या हास्य? अभी अभी जस्ट मैंने इसका आंसर बताया। जल्दी से आंसर कमेंट में लिखिए, क्या बताया है मैंने। जल्दी से आंसर कमेंट में लिखिए, क्या बताया मैंने। वियोग श्रृंगार का मुख्य आधार क्या है? विजय है, बिछोह है, क्रोध है या हास्य है? सही उत्तर होगा बिछोह। देखिए संयोग में मिलन होता है और वियोग में बिछोह होता है। श्रृंगार रस का वर्णश्याम क्यों माना जाता है?
तो यह परंपरागत मान्यता है, क्योंकि इसका संबंध अग्नि से है, क्योंकि इसका संबंध सूर्य से है, क्योंकि इसका संबंध जल से है। देखिए, ना तो अग्नि का संबंध श्याम वर्ण से है, न सूर्य का और ना ही जल का। ये परंपरागत मान्यता है, क्योंकि ये भगवान से, विष्णु जी से या कृष्ण जी से जोड़ी जाती है। और कामदेव को भी विष्णु का अवतार माना गया है, तो इसका जो वर्ण माना गया है वो श्याम वर्ण माना गया है। यह परंपरागत मान्यता है। रसराज किस रस को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट में उत्तर लिखिए। रसराज किस रस को कहा जाता है? करुण को, वीर को, श्रृंगार को या हास्य को? और सही उत्तर है श्रृंगार को। ये अंतिम प्रश्न है हमारा। श्रृंगार रस का मूल आधार क्या है? घृणा है, रति अर्थात प्रेम है, क्रोध है या भय है? 10 सेकंड में आंसर कीजिए। श्रृंगार रस का मूल आधार क्या है? घृणा है, रति अर्थात प्रेम है, क्रोध है अथवा भय है? वो सही उत्तर है रति अर्थात प्रेम। ये आपके लिए बोनस प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपको प्रश्न मिलेगा और विकल्प मिलेंगे, किंतु उत्तर नहीं मिलेगा, वो आपको कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से श्रृंगार रस का सही युग्म कौन सा है? स्थायी भाव रति, भेद संयोग एवं वियोग, स्थायी भाव उत्साह, भेद संयोग एवं वियोग, स्थायी भाव शोक, भेद करुण एवं वियोग, स्थायी भाव क्रोध, भेद रौद्र एवं संयोग। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो इसी के साथ आज की हमारी श्रृंखला यह पूरी हुई। कल फिर मिलेंगे एक नई कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में एस टाइप करें। अगली कक्षा तक के लिए नमस्कार।